और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो। संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं, दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। तो इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। वैसे ही है मांस और शराब और कोई भी नशा ये तो कहीं प्रवेश ही नहीं है, पर धोखे से भी कभी बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य रहना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो आप वृत्ति भगवदाकार है। वो खेल खेले, उनकी बात अलग है महापुरुषों की। खुद 10 तोला जहर भी खा के पचा जाते ऐसे संत हुए। आपने अभी बोला कि अंडा मांस पाउडर खाने वाले, क्या अंडा मांस पाउडर खाने वालों में ताकत नहीं आती? बहुत वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी बने हैं, अंडा मांस मछली खाते हैं, वो तो इतना नेम फेम पा रहे हैं, सब कुछ उनके पास है, शरीर भी फिट है उनमें। जबरदस्त आपका सवाल है, मैं बोलना चाहूंगा। ऋषि दयानंद ने कोई अंडे मांस नहीं खाए। रिच पियानो आपने सुना होगा, उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास नेचुरल रहने का ऑप्शन है तो आप नेचुरल रहिए। रिच पियानो ने कहा था अगर हमारे पास वो ऑप्शन हो नेचुरल जो भारतीय लोगों के पास है, तो हम ये अंडे मांस पशु मानना, हम इतने प्रेम करते हैं, हम कैसे काट देते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी को पेट भी बनना है और कोई ऑप्शन नहीं। आत्मा आसक्त हो चुकी है शरीर पे, इसीलिए उसको बार बार दुख भोगना पड़ रहा है, जन्म मरण भोगना पड़ रहा है। इसी को जब हम साधना के द्वारा अपने को अलग देख लेते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समस्या तो यही है कि निर्विकार आत्मा विकारी शरीर में फंस गई। शरीर ने नहीं फंसा, आत्मा ने स्वयं इसको स्वीकार कर लिया। जैसे मैं पुरुष हूँ, अब वो मैं है आत्मा और पुरुष है माया। अब आत्मा ने माया को पकड़ लिया, कह रहा है माया ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे हम पकड़े हैं, हम कहते हैं माइक ने मुझे पकड़ लिया, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, तो छोड़ दो। तुम ही काम को भोगते हो, तुम ही क्रोध करते हो, तुम ही लोभ करते हो, तुम ही मोह करते हो। तुम्हें किसने पीड़ा दी? तुम जब इच्छा करोगे तब आएगा, ऐसे थोड़ी काम आ जाएगा। आप विषयों का ध्यान करोगे, विषयों का चिंतन करोगे तो काम आ जाएगा। सुख दुख, लाभ हान, जय पराजय, गर्मी सर्दी, मान अपमान सब सह गए, क्योंकि वो शरीर में हो रहे हैं, अपने में नहीं। आना हुआ अज्ञान, फैला लो, जितना फैलाना उतने दुख फैल जाएगा तुम्हारा। जितना संबंध फैलाते चले जाओ उतने तो अज्ञान फैलता चला जाता है। विदेश में आपका कोई और वहाँ पधारे अमेरिका में, अभी भारत में आप रोना शुरू कर दोगे, दुखी हो जाओगे। क्या संबंध जितना फैलाते चले जाओगे तो विनाशी संबंध फैलाया तो विनाश होगा, उसका दुख का अनुभव होगा। माना हुआ अज्ञान। और बालक केवल गाय का दूध पीता है और गौमूत्र पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और इस प्रकार गाय के दूध और गौमूत्र की ताकत देखिए कि ये विश्व विजेता है, इसे कोई हरा नहीं सकता। सावधान हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाओ। बातें बनाना बहुत आता है, लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन पे चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले, जाए से जहाँ चाहे वैसे स्थापित कर दे उसे, तभी माना जाता है समर्थ महात्मा। आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आप शराब नहीं पिएंगे तो आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन और हम खुलाप से कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं, सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। देखो अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी अंदर से। कहाँ सोच रहा था, करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की, जिसके लिए आप कहते हो तो करो। क्या है, हम लोग अज्ञान जनित क्रीड़ा में फंसे हुए हैं।
जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है, चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। कोई नशा मत करो, यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। स्वभाव में नहीं रह गया प्रपंच, निस्सार बातें लोग करते रहते, बड़ी अंदर से पीड़ा होती है कि अरे एक एक सेकंड कितना कीमती है, तुम उसमें व्यर्थ की बातें, बीती हुई बातें और न जाने क्या क्या। प्रपंच का स्वभाव पक्का समझ लीजिए, बुढ़ापे में परिपक्व हो जाता है। जिनको ये भाव होना कि अभी हम सब कमा खा के बुढ़ापे में परब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, बूढ़ा तोता राम राम नहीं रखता, उसको बाल्यावस्था से सिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है वही बोलेगा। ऐसे ही तुम्हारा मन जो है जीवन में यदि प्रपंच में लगा लिया तो प्रपंच स्वभावा, अगर श्री भगवान में लगाया तो देखो कितना बढ़िया। भक्तों के पास बैठो, वही प्रभु का नाम, वही रूप माधुरी, वही लीला माधुरी, वही सिद्धांत की चर्चा, कितना महान जीवन हो जाता है। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। थोड़े दिन रह के देखो, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए, अपने आप स्वाभाविक जो क्रिया होती है उस पर दृष्टि मत डालिए, आप अपने संकल्प से कोई गलत कार्य मत कीजिए और ब्रह्मचर्य रहिए, तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए, कुसंग ना हो, तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरह। समय उसकी कुंडलनी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी, उसकी हर नाड़ी एक्टिव होती है उस गर्मी से, आध्यात्मिक शक्ति से। अगर वो व्यभिचार की जरा भी गलती करेगा तो कुंडलनी की अधोगति हो जाएगी, अधोगति नीचे की तरफ हुई, भारी व्यभिचारी बन जाएगा। ये ऊर्ध्वगामी जीव ही सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना मार्ग से संचरण हुआ, आज जीवन के लिए काम रूपी वेदना से मुक्त हो जाएगा। जे ही वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुआ, संकल्प ही खत्म। दूसरों का मंगल, हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़ हमारी बात अंदर से जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े, काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।